में एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में क्या आपने कभी सुना है? इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। अपने शरीर से बाहर निकले, ये सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा स्टूपिड साउंड करता है ना? आई नो, That's how I felt when I first heard about this. मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इन सब चीजों को नया नया जानना शुरू ही किया था। क्या है ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? क्या है ये एस्ट्रल ट्रैवल? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने शरीर को अभी देखें। आपको क्या लग रहा है? क्या जो दिख रहा है वही सच्चाई है? अब आपके शरीर को ब्रेक डाउन करते हैं। असल में आप जिसे शरीर कहते हो वो आपका सिर्फ भौतिक शरीर है, जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। असल में आपके शरीर के अंदर एक सटल बॉडी यानी एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो कि सॉलिड नहीं होता, और इसके बारे में आपने कितनी बार सुना होगा। ये और कुछ नहीं, ये आत्मा है। कई लोग इसे आत्मा कहते हैं, कई चेतना कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्पिरिट, सोल और न जाने क्या क्या कहा जाता है। इसे एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। आपके शरीर के अंदर मौजूद दूसरे शरीर यानी सटल बॉडी की तो हमने बात कर ली। अब आपके आसपास की सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को देखो। क्या आपको ये लगता है कि आप जो दुनिया देख रहे हो बस वही एग्जिस्ट करता है? फिर से वही कहूंगा, क्या जो दिख रहा है वही सच्चाई है? दोस्त, ये तो आप बस 3 डायमेंशन से बनी हुई दुनिया को देख रहे हो। असल में ऐसे बहुत सारे हायर डायमेंशनल रिल्म्स मौजूद हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। शुरू में साइंस भी यही मानता था कि इस दुनिया में बस 3 ही डायमेंशंस हैं, पर जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स सामने आया सबको ये पता चला कि असल में 3 से ज्यादा डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो असल में आप जो देख रहे हो इससे कहीं ज्यादा असल में मौजूद है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर असल में और भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो हमें दिखता क्यों नहीं? मतलब सीधी सी बात है, अगर है तो हम इसे नॉर्मली क्यों नहीं देख पाते? आप उस दुनिया को इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप अपने 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियों से बंधे हुए हो। आप बस चीजों को महसूस कर सकते हो, टच देख सकते हो, साइट टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट सेंस सूंघ सकते हो, स्मेल और आवाजों को सुन सकते हो, हियरिंग पावर। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका भौतिक शरीर 5 इंद्रियों से बंधा हुआ है, पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो दूसरा शरीर है जो आपके अंदर है, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, और वो ऐसी ऐसी चीजों को अनुभव कर सकता है जो हमारा भौतिक शरीर और दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता। ये जो आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर है जिसे सोल या आत्मा कहते हैं, ये आपके फिजिकल बॉडी को छोड़ के आपके शरीर के बाहर निकल सकता है और दुनिया में जहां चाहे वहां जा सकता है। अपने शरीर से बाहर निकलना आपको अतुल्य आजादी देता है। एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आप जो चाहें वो कर सकते हो। इस दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी जगह घूम सकते हो। इस यात्रा की संभावनाएं अनगिनत है। अपने शरीर से बाहर निकलकर आप अपने आप को ही देख सकते हो। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना? क्योंकि ऐसी चीजें आपको डेली सुनने को थोड़ी ना मिलती है। लोगों के अंदर जागरूकता कम है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस, तो आप दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोगों के एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस को पढ़ पाओगे। लाखों लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया कि उन्होंने अपने यात्रा के दौरान क्या देखा। ये सब फैक्ट सुन के मेरे हर एक विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यूअर के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि तुमने ये तो बता दिया कि ये एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, जो कि है अपने शरीर से बाहर निकलकर घूमना और फिर थोड़ी देर बाद जब चाहें अपने शरीर में वापस आना। अब आप ये कहोगे कि फैक्ट है, अब ये तो बताने का कष्ट करो कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। उन सारे टेक्निक्स में से हर एक टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करता। ये आपको खुद ढूंढना होगा कि आपके लिए कौन सा सही काम कर रहा है। पर आपका काम मैंने आसान कर दिया है। एक टेक्निक है जो एवरग्रीन है और जो लगभग सबके लिए काम करता है, द हैमक टेक्निक। हैमक टेक्निक एक बहुत ही बेहतरीन रिलैक्सेशन टेक्निक है जिससे आप आउट ऑफ बॉडी अनुभव कर सकते हो।
इसके लिए आपको सीधा लेट जाना है। कई लोग ये पूछते हैं कि बेड पर लेटूं या नीचे लेटूं। अरे फ्रेंड, कहीं भी लेट सकते हो, बस आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। आपको सीधा लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने सांस पे फोकस करना है। जैसे जैसे आपका ध्यान आपके सांस की तरफ जाने लगेगा, वैसे वैसे आपके दिमाग के थॉट्स कम होते जाएंगे। आपका दिमाग शांत होता जाएगा। इसी समय आपको अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स मतलब पूरी तरह से रिलैक्स। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है। जैसे जैसे आपके थॉट्स यानी विचार कम होते जाएंगे, आपका शरीर सोने लगेगा। तो आपको अपने शरीर को सोने देना है, पर अपने दिमाग को जगा हुआ रखना है। मैं फिर से कहता हूँ, आपको अपने शरीर को सोने देना है, पर अपने दिमाग को जगा हुआ रखना है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तभी संभव होता है जब आपका शरीर सो रहा हो, पर आपका दिमाग जगा हुआ। आप जगे हुए होने चाहिए। आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मतलब आपको अपने शरीर को सोते हुए देखना है। एक लाइन में बोलूं तो आपको जागृत रहना है, पर अपने शरीर को सोने देना है। और सुनने में ये जितना मुश्किल लगता है, ये उतना है भी नहीं। जब आप सांस पे फोकस करोगे, तब आपका शरीर रिलैक्स होने लगेगा। और जब शरीर रिलैक्स होगा, तब ये खुद ब खुद नींद की तरफ बढ़ने लगेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपका शरीर सोता है, तब साथ ही साथ आपका दिमाग भी सोने लगता है। साइंटिफिक टर्म्स में बोलूं तो जब आपके शरीर की मोटर एक्टिविटीज बंद होती है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, तो साइमल्टेनियसली आपका दिमाग भी सोने के स्टेट में जाने लगता है। तो एज आई सेड, आपको हर एक पल जागरूक रहना है, कॉन्शियस रहना है। शरीर सोता है तो सोने दो, पर आप जगे हुए रहो। ये शुरू में करना शायद मुश्किल हो आपके लिए, पर वक्त के साथ ये आप डेफिनेटली कर पाओगे। आपको सुनने में मुश्किल जरूर लग रहा होगा, पर आप अपने आप में विश्वास रखो, आप ये जरूर कर पाओगे। जब आपका शरीर सो जाएगा, पर आप अवेयर होगे, तब आपका शरीर वाइब्रेट करने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा शरीर झंझना रहा है। ये होगा तब डरना मत। ये शुरुआत है, ये साइन है, ये संकेत है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से अलग हो रहा है। और इस वाइब्रेशन वाली स्टेप के बाद आप अपने शरीर से बाहर निकल जाओगे और अपने शरीर को खुद देख पाओगे ऊपर से। बाहर निकलने के बाद आपको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगेंगी। ये आवाजें दूसरे रेल्म की आवाजें हैं। इसे एस्ट्रल रेल्म कहते हैं। ये शायद आपको बिलीव ना हो, और इस बात को मैंने पहले भी बताया है कि भूत प्रेत ये सब चीजें हमारे रेल्म में नहीं, एक अलग दूसरे रेल्म में रहते हैं। तो यही रेल्म की अजीब सी आवाजें आपको सुनाई देने लगेंगी जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। एक अलग फैक्ट बताऊं तो ये आवाजें आपको तब भी सुनाई देती है जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है। सोने समय जब आप जग जाते हो, पर आप अपने शरीर को हिला नहीं पाते, तो उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये कुछ सेकंड्स का होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। ये भी वही स्टेट है, शरीर सोने वाला पर दिमाग जगे रहने वाला स्टेट। इस स्लीप पैरालिसिस स्टेट में भी आपका दिमाग जग जाता है, पर आपका शरीर नहीं जगता। इसलिए आप दिमाग की मदद से सोच पाते हो, पर अपने शरीर को हिला नहीं पाते हो, क्योंकि शरीर तो सोया हुआ है, पर आप जगे हुए हो। पर स्लीप पैरालिसिस अपने आप में एक अलग ही वीडियो है। एस्ट्रल ट्रैवल के